Hello बच्चों, let's read the question first. If the number of chromosomes in G1 phase is 18, what will be the number of chromosomes in S phase? अगर G1 phase में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 18 है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम S phase में कितने होंगे? 36, 18, 9 और फिर 19. ये हमसे पूछा गया है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. ये हम यूज करेंगे इंटरफेस का. इंटरफेस जो कि पार्ट होता है सेल साइकिल का, जैसा कि इसका नाम बोल रहा है इंटरफेस, यानी ये वो फेज होता है जब सेल के डिवीजन के लिए जो पेरेंट सेल होता है ना, वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, प्रिपरेशन होती है, तो इसको इंटरफेस इसलिए बोला जाता है. ये फेस मेन 3 और फेसेस में डिवाइडेड है. सबसे पहले आता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज एंड उसके बाद आता है G2 फेज. तो यहाँ पे एक एक करके इन फेजेस का समझेंगे क्या क्या होता है इन फेजेस में. देखो, जब G1 होता है, G1 फेज में जो सेल होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है. कैसे वे में प्रिपेयर करता है? सारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं सेल के डिवीजन के लिए, सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इकट्ठा करता है. जैसे RNAs हो गए, DNA हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सबको, एंजाइम्स हो गए, इन सबको ये गैदर करता है, देखता है कि सेल के पास इनफ राइबोसोम, ATP, ये सब चीज़ें हैं या फिर नहीं है. ये सब जब हो जाता है उसके बाद आता है S फेज. S फेज का नाम S फेज इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होता है. ऐसे करके इसको याद रखना है. किस चीज़ का सिंथेसिस देखने को मिलता है यहाँ पे DNA का सिंथेसिस होता है. यानी कि DNA का जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट जो होता है ये डबल हो जाता है. अमाउंट डबल कर जाता है. कैसे? इसको हम रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं. जैसे सपोज पहले ये हमारे पास एक सिस्टर क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है, अब इसका अमाउंट जो होता है ना वो डबल हो जाता है. बस ऐसे करके ये डबल हो जाता है. DNA जो होता है, ये इसका DNA का हमेशा याद रखना है कि DNA का जो कंटेंट होता है केवल वो डबल करता है. जो DNA का नंबर होता है वो कभी भी डबल नहीं करता. नंबर हमेशा सेम रहता है. नंबर जो होगा DNA का वो हमेशा सेम रहेगा. अगर इसमें कंटेंट पूछा होता कि कंटेंट कितना होगा तो वो 18 से 36 हो जाता. बट क्योंकि यहाँ पर नंबर पूछा गया है तो अभी भी एक DNA था, यहाँ पर भी एक ही DNA है. कंटेंट इसका डबल कर गया. अगर इधर 1 था तो कंटेंट इधर 2 हो गया. तो ऐसे करके आपको याद रखना है. सिंथेसिस फेज में ये देखने को मिलता है. देन G2 फेज में आते हैं कई सारे चेक पॉइंट्स है देखने के लिए कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हमें सेल डिवीजन के लिए चाहिए वो पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 18, क्योंकि नंबर सेम रहेगा एस फेज में भी. I hope you understood well. Best of luck and thank you.